स्क्रीन, ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? आकांक्षा, अफसाना, अनिकेत? यस यस मैम। मैम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वर्ड पैड देखते हैं। आपको सब वर्ड पैड भी आपको आता होगा। तो एमएस वर्ड डायरेक्ट सीखने से पहले हम वर्ड पैड सीखते हैं, ताकि जैसे कि हमने डायरेक्ट, कोई बच्चा अगर फिफ्थ में जाता है तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पास करके फिफ्थ में जाएगा तो उसको अच्छी तरह से आएगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट एमएस वर्ड में ना जाते हुए पहले वर्ड पैड का थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं, ताकि आपको वर्ड के सब ऑप्शन इजीली आपको स्मूथली आ जाए। ओके, तो इसके लिए वर्ड पैड कैसे ओपन करते हैं वो देख लो। एक तो आप यहाँ से टाइप हियर टू सर्च, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप टाइप करके भी जा सकते हो वर्ड पैड में। ओके, देखो यहाँ पे इस तरह से वर्ड पैड आ जाएगा। और एंड सेकंड ऑप्शन है, आप रन कमांड से भी इसको ओपन कर सकते हो। स्टार्ट बटन पे आपको जस्ट राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको रन कमांड दिखेगा यहाँ से, लास्ट से थर्ड ऑप्शन है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वर्ड पैड टाइप करना है। तो ये भी एक ऑप्शन है वर्ड पैड स्टार्ट करने का। इस तरह से भी कर सकते हो आप। अगर आपको स्टार्ट बटन वर्क नहीं कर रहा है तो आप राइट क्लिक करके वहां से भी वर्ड पैड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिनी वर्जन है एमएस वर्ड का, मिनी वर्जन बोला जाता है इसको। तो इसमें अगर सब ऑप्शंस आपको आ जाते हैं सब कुछ, तो आपको वर्ड एमएस वर्ड में बहुत ही इजीली आपको, क्योंकि यही ऑप्शन आपको रिपीट हुए हैं एमएस वर्ड में, तो आप वो इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी वर्ड पैड में आप पोएम्स बना सकते हो। उसके बाद कुछ छोटी सी स्टोरी बना सकते हो विथ पिक्चर्स। ओके, तो इसमें हम देखेंगे क्या बना सकते हैं हम लोग। तो पहले तो हम इसे कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे गूगल पे जाके कोई पोएम पहले सर्च कर लेते हैं। ठीक है, किड्स पोएम एक कोई भी, जिसका पिक्चर आप इजीली निकाल सकते हो, ऐसा पिक्चर लो ताकि आपको अच्छे से मतलब उसका सब यूज कर सको आप। ठीक है, तो समझो ये पोएम हमने लिया। ठीक है, सनी जून। और वर्ड पैड का मैं पेज ओपन करती हूँ, इसको भी रिस्टोर करती हूँ मैं। तो आप यहाँ का पोएम देखिए, यहाँ पे आप टू विंडो ए करके, जस्ट मिनट। तो यहाँ से आप उस वहाँ का पोएम देखिए, यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, जस्ट मिनट। सनी जून, मैं जस्ट टाइप कर ले रही हूँ पहले, के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको। वो छोटा दिख रहा है यहाँ पे। पोएम रीड करने आ रही है आप लोगों को? द फैट कैट, ओके, आई हैड ए कैट। द फैट कैट, इसको टाइप कर लेते हैं। आई हैड अ कैट हु was so fat he could not even
sit on his mat and दो enter press करके he had a hat that did not fit. He put it on and then it fit. ओके, ये पोएम हमने लिख के लिया। अभी इसको हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है सब कुछ। तो इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग किया है, सेम फॉर्मेटिंग हमें करना है। जैसे कि इसमें इसको बैक स्पेस करती हूँ। ये उसका टाइटल है, तो टाइटल हमेशा कहाँ पे होता है, यहाँ पे हमें रूलर भी दिख रहा है। यहाँ पे रूलर अगर आपको चाहिए तो रखो, या फिर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा दो। तो ये हमारा टाइटल है, टाइटल को यहाँ पे सेंटर में दिखाया गया है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे टाइटल सेंटर में है। तो यहाँ से हम उसको मैक्सिमाइज करते हैं। टाइटल को हम सेंटर अलाइनमेंट इसको बोलते हैं, अलाइनमेंट। तो मैंने इसको सेंटर में ले लिया अलाइनमेंट। ये सेंटर होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। ओके, उसके बाद होता है जस्टिफाई, बट जस्टिफाई आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। तो जस्टिफाई मैं आपको एमएस वर्ड स्टार्ट होगा ना तब उसमें बताऊंगी। यहाँ पे डेटा बहुत कम है, तो उसके लिए डेटा बहुत ज्यादा लगेगा, और दोनों तरफ साइड में फुल भरा हुआ डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम ये वाला जस्टिफाई वाला बाद में देखते हैं। तो इसको सेंटर हमने दे दिया अलाइनमेंट। उसके बाद इसका साइज भी बड़ा था, तो आप साइज, फॉन्ट का साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो जितना आपको करना है। तो मिनिमम आप 8 तक यहाँ से कर सकते हो, और मैक्सिमम 72 तक। आपको जितना करना है आप यहाँ से उतना उसका साइज बढ़ा सकते हो। उसके बाद उसको बोल्ड भी किया था, तो कंट्रोल भी उसका शॉर्टकट की होता है, तो इसको बोल्ड भी कर सकते हो आप। उससे क्या होगा, बोल्ड करने से हमारा जो फॉन्ट या टेक्स्ट है थोड़ा सा फैट हो जाएगा, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा। जैसे न्यूज़पेपर आप देखते हो तो उसका हेडिंग जो होता है बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है, तो वो उसका इम्पोर्टेंस या फिर हेडिंग है होता है ना, इसके लिए वो बोल्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने उसको फॉन्ट साइज इंक्रीज किया, उसके बाद बोल्ड किया और चेंज किया। देन यहाँ से जो हमारा शुरू हो रहा है पोयम, तो इसका भी हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो साइज, नो प्रॉब्लम। ओके, और यहाँ से अगर आपको कोई और देना है दूसरा कलर, तो आप कलर दे सकते हो। ओके, तो उसका साइज यहाँ से हमने बढ़ा दिया। अगर आपको कलर देना है कोई कलर, तो आप फॉन्ट कलर यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंड उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट कलर जो भी आपको देना है यहाँ से आप दे सकते हो। जो भी ग्रीन, येलो, रेड जो भी देना है आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि ये दिया, फॉन्ट कलर बोलते हैं इसको। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद ही वो हमें दिख देता है। तो एमएस वर्ड में तो आपको ऑटोमेटिक जिस कलर पे जाएंगे वो टेम्पररी अप्लाई होता है, बट यहाँ पे हमें क्लिक के बाद ही वो अप्लाई किया हुआ दिखेगा। ठीक है, एंड इसको आप और कलर या फिर वही कलर देना चाहो तो वही कलर दे सकते हो, या फिर कोई और कलर, ब्लू या कुछ और। ठीक है, उसके बाद वहां पे एक पिक्चर लिया था, जो आप पिक्चर यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको ड्रॉ नहीं करना है तो आप यहाँ से पिक्चर से भी ले सकते हो कोई भी पिक्चर। तो कैट वाला पिक्चर अगर आपके सिस्टम में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लो। एक यहाँ से नेट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फैट कैट का पिक्चर। ओके, जैसे फैट कैट, और यहाँ से हम इमेजेस जाके कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हमारे पोयम में है खड़ा वाला कैट, इस तरह से हमें कैट लेना है।
से इमेजाइज करेंगे हम लोग और इसको डेस्कटॉप पे हमारे सिस्टम में सेव करेंगे। ओके, देन हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से पिक्चर्स में जाके आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो हमारे सिस्टम पे जो है वो पूछेगा कहाँ से आपको लोकेशन चाहिए पिक्चर। तो यहाँ से मैं ओपन करती हूँ पिक्चर, देखो यहाँ से कैट आ गई। उसके बाद हमें अगर पिक्चर ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ से, और एक ऑप्शन आपको एमएस सॉरी वर्ड पैड में मिलता है जो कि पेंटिंग का है। डायरेक्टली आप यहाँ से जाके कोई पेंटिंग कर सकते हो कैट का। जैसे हमने यहाँ पे देखा था हमारे पोएम में जो कैट है, उस तरह से कैट आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे पेंट में जाके। तो पेंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको साइज बड़ा मत करो, साइज बड़ा करेंगे तो आपका आधा कैट वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मेरा भी पेंटिंग इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर लेना है, आप यहाँ से कलर ले सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए। पेंसिल का थिकनेस बढ़ाना है तो आप यहाँ से थिकनेस उसका बढ़ा सकते हो, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ पेंटिंग किसका अच्छा है मुझे बताओ। हाँ, पेन मेरा पेंटिंग अच्छा नहीं है। यहाँ से इसकी दो आंखें बना देते हैं छोटी छोटी। और ये कर्व लाइन जो है यहाँ से लेके आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मूछें वगैरह बनाने तो आप यहाँ से उसकी मूछें बना सकते हो। साथ में लिख रही है ना अनिकेत। तो यहाँ से फील कलर जो भी आपको करना है कलर फील कर दो। और यहाँ से जैसे मैं कट करूंगी ये पिक्चर हमारे इसमें आ जाएगा। तो आप यहाँ के पूरे ऑप्शंस यूज करके उसमें बना सकते हो। और फिर डेट एंड टाइम चाहिए आपको यहाँ से, तो आप डेट एंड टाइम जो भी आपको लेना है तो इसमें नीचे हम कोई भी असाइनमेंट करने के बाद डेट एंड टाइम जैसे मेंशन करते हैं उस तरह से आप यहाँ से कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको डेट एंड टाइम का, तो वो फॉर्मेट आप यहाँ से ले सकते हो। तो नीचे आ जाएगा वो। एंड ये आपको इसका टाइटल का अगर आपको अट्रैक्टिव बनाना है टाइटल तो उसको फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो आप अलग से यहाँ से, जो भी आपको स्टाइल देना है यहाँ से। ये तो नहीं दिखेगा इसका। अच्छा, इस तरह आप फॉन्ट स्टाइल कोई भी यहाँ से यूज कर सकते हैं, ये होता है फॉन्ट स्टाइल्स। ओके, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, ये भी हमें रिपीट होगा आगे। ठीक है, एंड उसके बाद ये अलाइनमेंट आपको समझा। उसके बाद ये हाईलाइट होता है। ठीक है, हाईलाइट अगर आपको इसको हेडिंग को हाईलाइट करना है तो आप किसी और कलर से इसको हाईलाइट कर सकते हो, या फिर टाइटल को कोई और कलर देना है आपको तो दूसरा कलर कोई आप दे सकते हो यहाँ से। और जैसे मैंने ये कलर उसको हाईलाइट कर दिया, इस तरह से बैकग्राउंड में वो कलर आ जाएगा। जो भी हाईलाइट कलर दोगे ना तो वो बैकग्राउंड में इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो और कौन सा ऑप्शन बचा है। ओके, स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हो आप। स्ट्राइक थ्रू इसलिए होता है कि जैसे आपको कोई इनविटेशन कार्ड देते हो तब इनविटेशन कार्ड पे मिस्टर एंड मिसेस लिखा होता है, अगर आप मिसेस को दे दो तो मिस्टर को कट करते हैं ऐसे पेन से। और उसके बाद जो भी पर्सन को अगर आप दे रहे हो तो उसके
अपोजिट पर्सन को उसको कट कैसा दिखाते हो ना, तो उस तरह से आप यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू से दिखा सकते हो। देखो इस तरह से, है ना। ये स्ट्राइक थ्रू इसलिए यूज होता है, जस्ट आपको जो भी मतलब एक्सपेरिमेंट करना है कुछ भी टेक्स्ट पे, कुछ भी जैसे फॉन्ट साइज बढ़ाना है या फिर फॉन्ट कलर देना है, फॉन्ट स्टाइल देना है, या कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है कराना है, तो आपको पहले सबसे पहले उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की जरूरत होती है। विदाउट सिलेक्शन आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकते, और जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया वो निकालना है तो भी आपको वो सेलेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मुझे ये स्ट्राइक थ्रू दिया निकालना था, तो मुझे सेलेक्ट करके फिर से उसी ऑप्शन पे जाके क्लिक करना पड़ा। ठीक है, तो ये समझ लो बात कि आप फॉर्मेटिंग जब हम करते हैं तो फॉर्मेटिंग देने के पहले भी आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जरूरी है सिलेक्शन। और जब फॉर्मेटिंग आपको निकालना है, वहां से हटाना है, तब भी आपको उस टेक्स्ट को या फॉन्ट को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ से बोल्ड इटैलिक जो भी लुक देना है आप दे सकते हो। इटैलिक करना है तो आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा उसका लुक। अगर आपको यहाँ से उसको अंडरलाइन करना है टाइटल को, तो अंडरलाइन भी कर सकते हो, या फिर ये सब जैसे मैं इस फॉन्ट पे क्लिक करूंगी ना, तो इसके ऊपर कौन सा फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है तो इसमें हाईलाइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, क्योंकि ये तीनों हमने इस पे अप्लाई किया है, तो इसलिए ये तीनों भी हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो देखो कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है, जैसे कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये फॉर्मेटिंग मैंने इस पे नहीं अप्लाई किया है, सिर्फ फॉन्ट का कलर दिया है यहाँ पे। ओके, तो जहाँ पे आप जो फॉर्मेटिंग यूज करोगे वहां पे क्लिक करने के बाद वो शो करेगा कि आपने क्या क्या फॉर्मेटिंग इसको किया है, कौन सा साइज है उसका फॉन्ट का, कौन सा स्टाइल है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया है या नहीं है, हाईलाइट कौन सा किया है, उसका फॉन्ट का कलर कौन सा है, सब यहाँ पे आपको शो होगा ऊपर। ठीक है, तो इसके पहले हम उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें आउट इंटरफेस को क्या क्या नाम है। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट वर्ड पैड, ये होता इसको बोलते हैं हेडर बार, या फिर आप इसको टाइटल बार भी बुला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ रहा है, डॉक्यूमेंट वर्ड पैड। जैसे ही मैं इस फाइल को कोई नाम दे दूंगी, नाम दे के सेव करूंगी, तो क्या होगा, ये हमारा फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और जब तक कोई फाइल हम लोग सेव नहीं करते, जैसे कि मैंने थ्योरी में आपको एक्सप्लेन किया था, प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था, जब तक किसी फाइल को हम लोग नाम नहीं देते तब तक वो फाइल कहाँ पे रहता है, अफसाना एंड आकांक्षा। आपने वीडियोस जो मैं डालती हूँ वो देखा है, आकांक्षा एंड अनिकेत रिकॉर्डिंग वीडियोस में रोज आप लोगों के लिए डालती थी, रिकॉर्ड करके सेशंस आपने देखे है क्या सब या नहीं, थियरी के? काही काही बघितले टीचर. अच्छा, थिअरीचे ऍटलिस्ट बघा तुम्ही सर्व, कारण थिअरी महत्वाची, त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन एमसीक्यूज येणार एक्झाम मध्ये, त्यासाठी ते महत्वाचे। ओके, हाँ टीचर. तो हो टीचर. ओके, तो अभी हमारा ये जो फाइल है, जब तक मैं किसी फाइल को नाम नहीं देते हम लोग, तब तक ये फाइल हमारा रैम में रहता है। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम बोलते हैं, तब तक ये फाइल रैम है। और जैसे ही मैं इस फाइल को कोई नाम देके सेव करूंगी यहाँ से, तो वो फाइल कहाँ पे जाएगा, तो वो सेव होने के बाद हार्ड डिस्क पे जाता है, मतलब परमानेंट स्टोरेज वो हो जाता है, परमानेंट स्टोर हो जाता है। अब जब इस फाइल को मैं कुछ नाम दूंगी और उसको सेव करूंगी यहाँ से, तो देखो यहाँ पे पोएम करके इसको टाइटल आ गया, ये होता है टाइटल बार या फिर हेडर बार, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उसके साइड में ही लेफ्ट साइड कॉर्नर में, तो ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, तो यहाँ पे वो ऑप्शंस आपको ऑन दिख रहे हैं, जैसे सेव का ऑप्शन है, उसके बाद अंडू का ऑप्शन है, तो जो जो ऑप्शंस आपको ऑन दिख रहे हैं, तो उसी ऑप्शंस के सामने राइट मार्क है। ओके, जिसके सामने टिक मार्क है वही ऑन है, जिनके सामने टिक मार्क नहीं है वो ऑप्शन सब ऑफ है। ओके, यहाँ से अगर कोई ऑप्शन आपको ऑन करके रखना है इस क्विक एक्सेस टूल बार में, तो आप उसको जस्ट क्लिक कर दो,
तो देखो ओपन का ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से आप कोई फाइल, सॉरी, न्यू का ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ गया। कोई भी फाइल अगर आपको न्यू चाहिए तो आप यहाँ से उसको ले सकते हो, क्विकली एक्सेस कर सकते हो कोई भी ऑप्शंस को यहाँ से। जैसे हम यहाँ पे पेज पे काम करते हैं ना, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, इसको यहाँ पे पेज बोलते हैं। तो इस पे जब हम काम करते हैं तो हमें क्विकली किसी ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सेव करना, अनडू करना, रीडू करना। तो अनडू रीडू क्या है मैं बताऊंगी आपको। जैसे यहाँ पे कुछ भी, अभी यहाँ पे देखो 15 जून के सामने कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये हमारा पहला स्टेप है। अब मैं कुछ लिखूंगी यहाँ पे, देखो मैंने कुछ लिखा, ये हमारा सेकंड स्टेप। तो अभी मुझे पहले स्टेप पे जाना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अंडू करना पड़ेगा यहाँ। ओके, यहाँ अंडू करने के लिए हमें कंट्रोल जेड का यूज करना पड़ेगा। देखो कंट्रोल जेड किया अंडू, तो हम एक स्टेप पीछे गए। और अगर हम रीडू करते हैं, ये रीडू का ऑप्शन है, तो एक कदम हम आगे, समझा, एक कदम पीछे मतलब अंडू, और रीडू मतलब एक कदम आगे। आगे पीछे से अंडू रीडू का ये मतलब होता है। तो यहाँ से जैसे हमने अंडू को भी मैं ऑन कर देती हूँ, जैसे आपको दिख रहा है अभी दोनों भी अंडू रीडू। जैसे मैं अंडू करती हूँ और उसके बाद रीडू करती हूँ, तो समझा इस दोनों का डिफरेंस क्या है। अंडू रीडू का एक स्टेप हमें पीछे ले जाता है अंडू, और रीडू एक कदम आगे। ठीक है, उसका शॉर्टकट कीज भी यहाँ पे दिया है। अंडू मतलब कंट्रोल जेड, रीडू मतलब कंट्रोल वाई, उसका शॉर्टकट कीज पे। शॉर्टकट की मैं आपको लिख के दूंगी, जो आपको बहुत काम को आएगा आगे चल के। जब आप कंप्यूटर पे काम करोगे, शॉर्टकट की का यूज करके अगर आप करोगे, कीबोर्ड का ज्यादातर यूज करोगे, तो आपको काम का स्पीड बढ़ता है। अगर आप माउस का बार बार यूज करोगे तो स्पीड आपका कम हो जाता है। तो कभी भी काम करते वक्त आपको शॉर्ट कीज का यूज करके ही, कीबोर्ड से ही सब कुछ काम करना चाहिए, ताकि आपका काम को एक स्पीड आ जाए। ठीक है, और यहाँ वर्ड पैड में जो पेज है, एक सिंगल पेज होता है, और ये पेज कभी फिनिश नहीं होता है। जितना भी आप एंटर एंटर करके नीचे आओगे, उतना ये पेज बढ़ते जाएगा। एक ही पेज होता है ये इसमें, लेकिन अनलिमिटेड होता है, इसका लिमिट कोई नहीं होता है, बहुत लंबा पेज होता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पेज नहीं होता, एक ही पेज लेकिन अनलिमिटेड, इतना याद रखो। ठीक है, उसके बाद एंड ये क्विक एक्सेस बार या टाइटल बार या हेडर बार। उसके बाद राइट साइड में आप देखोगे तो ये 3 बटन होता है, ये विंडो को कंट्रोल करने के बटन होता है। ये तो क्लोज बटन है, ये बटन होता है रिस्टोर बटन बोलते हैं इसको। रिस्टोर करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा विंडो, दिख रहा है आपको, मिनिमाइज, थोड़ा सा, थोड़ा मिनिमाइज, ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर वही ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं तो हमें मैक्सिमाइज दिखता है, तो उस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो फाइल है मैक्सिमाइज के डिस्प्ले में हमें शो होगा। ठीक है, उसके बाद ये है मिनिमाइज, इस पे क्लिक करने के बाद हमारा फाइल जाता है लास्ट यहाँ पे टास्क बार में जाके वो पेज जाता है। तो फिर से आपको अगर ओपन करना है, वहां पे जाके जस्ट आप क्लिक कर दो तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये विंडो कंट्रोल बटन होते हैं। चाहो तो आप लिख लो कौन सी एरिया को क्या बोलते हैं, तो एमएस वर्ड में भी मैं सब रिपीट करूंगी आपको। यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, उसमें और ज्यादा होंगे। ठीक है, विंडो कंट्रोल बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, ये टाइटल बार या हेडर बार। उसके बाद ये होता है मेन्यू बार, जिसमें फाइल, फाइल में इतने सारे ऑप्शंस है, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद होम होता है, होम टैब एज ए डिफॉल्ट ऑन होता है। उसके बाद होता है व्यू टैब, व्यू टैब में बहुत कम ऑप्शंस है यहाँ पे। तो वर्ड में हम लोग जाएंगे, एमएस वर्ड में तो बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस, उसके बाद होता है नीचे, ये होता है टूल बार या फिर रिबन बार बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो है बोर्ड, फॉन्ट का ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट एंड एडिटिंग। तो एक एक ग्रुप करके हम लोग देखेंगे आगे। एंड उसके बाद जो आपको एक स्केल की तरह दिख रहा है, ये होता है रूलर बार। एंड ये हमारा वर्किंग एरिया है, जिसको हम पेज बोलते हैं। ठीक है, देन नीचे होता है स्टेटस बार,
यहाँ पे आपको पेज जूम इन एंड जूम आउट करने का फैसिलिटी मिलता है। देखो यहाँ पे 10% तक आपका जूम आउट हो रहा है, और जूम इन कितना होगा, वर्ड पैड में है क्या? लास्ट लिमिट यहाँ पे 500 है, 500 तक आपका जूम इन हो जाता है। तो हमारा नॉर्मल साइज कितना होता है, 100 का होता है नॉर्मल साइज हमारा पेज का। ओके, चाहे आप वर्ड पे काम करो, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट, किसी भी एमएस ऑफिस में काम करो, तो हमारा नॉर्मल पेज होता है 100। ओके, तो इतना प्रैक्टिस करोगे आज आप। इसका प्रैक्टिस एक्चुअली आप एमएस वर्ड में ही कर पाओगे, इसमें वर्ड पैड का कोई ऐप में भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस आपका एमएस वर्ड में भी हो पाएगा, डोंट वरी। तो आप सिर्फ पेंट का असाइनमेंट आप मुझे बना के दोगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बनाना है आपको। किड्स पेंट एक ऐप लेके उसमें बनाओ, मोबाइल में आता है। एंड इसका प्रैक्टिस तो आपको एमएस वर्ड में करा दूंगी मैं, डोंट वरी। ठीक है, तो उतना ही करना है। एक या तो आप एक नेचर का सीन बना दो, और एक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। मैम बुक में बनाने का है? नहीं नहीं नहीं, आपको एक ऐप आएगा मोबाइल में, छोटा सा ऐप है किड्स पेंट करके। आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना, वहां पे टाइप करो किड्स पेंट करके, छोटा सा ऐप वो ले लो एक दिन के लिए, और असाइनमेंट बना के जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ग्रुप में, तो फिर निकाल दो, चलेगा, अनइंस्टॉल करो। यस मैम। ओके। ओके।